मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब वो भोजन लेने जाती थी तो अपने बच्चों को समझाकर जाती थी, बच्चों मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, खिड़की के रास्ते बाहर नहीं जाना। मम्मा आप चिंता न करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेलूंगा। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मम्मा चिड़िया बाहर ताला लगाकर फिर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटी बच्चों को किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर से तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर दाना लेने के लिए बच्चों को साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब चिड़िया दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। दूर छुपा कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं। चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास आता है। कोई है घर में, कोई है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं। बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और ही है। जंगल में मेला लगा है, अगर किसी को मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुक्कू से रहा नहीं जाता है और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चलेंगे। मम्मा से बोलना कि कल ताला लगा कर ना जाए, मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा जंगल में क्या मेला लगा है? हाँ बेटी मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। माँ हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। दोनों बच्चे ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा दाना लेने के लिए जाती है तो बच्चे अपनी मम्मा से बोलने लगते हैं, मम्मा हम घर में बोर हो जाते हैं, आप बाहर से ताला ना लगाया, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना घर से दूर नहीं जाना, जो आप बहुत छोटी हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चे बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। तो चले मैं आपको बड़े वाले झूले में बैठाऊंगा और घोड़े की सैर भी कराऊंगा। कुक्कू भैया अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूँ गए और यूँ वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन अभी तो दाना लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था और वही हुआ। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। पहाड़ों के पास ले जाकर कौवा चील से बात करता है। वो देखो सामने वो दोनों चिड़िया के बच्चे हैं, याद होगी इसका। एक बोरी चावल का दाना और एक बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा हैं, ऐसा मांस तुमने कभी नहीं खाया होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ पर आ जाती है। गुड़िया कुक्कू आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। माँ चिड़िया कौवे को चील के पास बैठा देखकर सब समझ आती है। जल्दी चलो बच्चे, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को जल्दी से वहाँ से भगाकर ले जाती है। कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। जो आपको पता है वो कौवा है ना, वो आपको चील के हाथों बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। अरे दोस्तों इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आप ही का धन्यवाद। अनु बहन सुना है पुरी वाले जंगल में मकई की कटाई हुई है, अब जल्दी से दाने लेने चलो, मेरे जग्गू को उबले हुए दाने बहुत ही पसंद हैं। गौरी बहन आपने तो ये बहुत अच्छा किया जो मुझे खबर की, मैं बस छाता और कपड़ा लेकर आती हूँ। ऐसे वो दोनों
दूर वाले जंगल की तरफ रवाना होती हैं और दोपहर होने से पहले मकई के खेत में पहुंच जाती हैं। गौरी बहन यहाँ तो ढेर सारे दाने पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से बीन लेते हैं। ऐसे वो दोनों जल्दी से ढेर सारे दाने जमा कर लेती हैं। गौरी तो रुक ही नहीं थी, वो ढेर सारे दाने बांध लेती है। गौरी बहन अब बस भी करे, सफर लंबा है, आपको रास्ते में वजन लगेगा, अब ज्यादा मत बीनो। रानो अपने जंगल में तो कभी ऐसे मकई के दाने मिले नहीं, मेरा तो मकई बीनने में मन लग गया था, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे रोक लिया। ऐसे वो दोनों अपनी अपनी गठरी बांध लेती हैं। ऐसे तैसे दोनों आपस में सर पे रखती हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और आसमान पर काले काले बादल छा जाते हैं। रानो अच्छा हुआ जो तुम छतरी ले आई, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। लो गौरी छतरी ये आप रख ले, पता नहीं ये मौसम घर हमें पहुंचने देगा या नहीं। भी तो हम लोग थोड़ा भी नहीं चले आसमान पर तो कैसे काले बादलों से घिर गया। से वो दोनों उड़ना शुरू करती हैं। वो दोनों अपने पंख जल्दी जल्दी चला रही थी, तभी बारिश शुरू हो जाती है। उनकी मकई की गठरी में तो पानी भर जाता है, जिसके कारण वो और ज्यादा भी भारी हो गई थी। गौरी बहन जल्दी जल्दी उड़े, अभी हमारा जंगल बहुत ही दूर है। रानो मैं पूरी जी जान से उड़ रही हूँ, एक तो ये तेज बारिश थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी, मेरी गठरी में तो पानी भर गया है, वजन बहुत ज्यादा है। ऐसे रानो चिड़िया आगे आगे थी और गौरी को भी पीछे पीछे। बारिश रुकने के बजाय और ही तेज हो रही थी। रानो थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। ठीक है गौरी, उस बड़े बरगद के नीचे रुकेंगे। गौरी बस थोड़ी दूर और चलो। ऐसे वो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। गौरी की तो कमर अकड़ गई थी। गौरी मेरी गठरी में तो 50 किलो वजन हो गया होगा, मेरी तो कमर भी सीधी नहीं हो रही है। हाँ गौरी तब तो मजे मजे में ढेर सारे दाने रख लिए, ये नहीं सोचा बोझ हमारे सर पे ही जाना है। रानो ज्यादा मत बनो, तुम्हारा भी गट्ठर कुछ कम नहीं है, बल्कि 2-4 किलो का फर्क होगा। ऐसी बातें करके दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो झमाझम हो रही थी और समय भी बीतता जा रहा था। गौरी बहन हमें नहीं लगता ये बारिश अब रुकेगी भी, हमें ऐसे में ही निकलना होगा और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है रानो चलो, बैठने से तो अच्छा ही होगा। ऐसे दोनों पड़ोसने फिर से उड़ती हैं। हवाएं उल्टी चल रही थी, जो गौरी